फांसी लगाया गया है। ये कौन है आपका? हमारा भाई है। क्या नाम? उसको पहले करंट लगाया गया है, उसके बाद में फांसी लगाया गया है। मुंह पे कपड़ा बांधा गया है, मुंह में कोई अपने आप से ऐसा नहीं करता है जो उसके साथ हुआ था। आप थोड़ी देर पहले आते तो आपको वीडियो पता चल जाता। जो भी किए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। गोंडा जिले के धानेपुर इलाके के श्रीनगर बाबागंज के पशु अस्पताल में लटकता मिला पैराबेट का शव। चर्चा है कि कर ली उसने आत्महत्या। परिजनों ने मार कर लटकाने का लगाया आरोप, जताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। सीओ सदर प्रभारी निरीक्षक व फोरेंसिक जांच टीम ने पहुंचकर लिया जायजा, किया साक्ष्य संकलन। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले श्रीनगर का रहने वाला 24 वर्षीय युवक पुरुषोत्तम पांडे उर्फ रामजी पांडे श्रीनगर बाबागंज में स्थित पशु चिकित्सालय में बताया जाता है कि बतौर पैराबेट कार्य करता था और आज उसका शव पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सा अधिकारी कक्षा कक्ष में छत में लगे पंखे के सहारे लटकता पाया गया है। यही नहीं, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था तथा उसके बाद पट्टी यानी कि टेप नुमा जैसे पट्टी चिपकाई जाती है उस तरीके से चिपकाया हुआ था। साथ ही उसके ऊपर तौलिया भी पड़ी हुई थी। इसको लेकर के लोग तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। फिलहाल उस युवक की सादगी की भी चर्चा है कि यदि कोई भी फोन करता था तो उनके कोई भी जानवर हो उसको देखने तुरंत चला जाता था। परिजनों ने फिलहाल इसको मार कर लटकाए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंची धानेपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। परिजनों ने बताया कि आज वह सुबह घर से निकला और फिर अस्पताल आया और यहाँ से एक व्यक्ति के यहाँ पर जाकर के उनके पशु का उपचार किया और फिर वहाँ से दवा अस्पताल से लाने की बात कह करके यहाँ आया और आरोप है कि उसके बाद उसकी मार करके और हत्या कर दी गई। हालांकि युवक जो पुरुषोत्तम और रामजी पांडे है उसका शव पशु अस्पताल में लटकता मिला। बताया जाता है कि उसके साथ काम करने वाला एक युवक ने जब रामजी के मोबाइल पर फोन मिलाया कई बार और फोन नहीं उठा तो वो फिर उनके घर तक आ गया और इस बात की सूचना दी। तो उसके बाद परिजन खोजते हुए अस्पताल पहुंचे और जब पशु अस्पताल में पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ पर रामजी पंखा जो छत में लगा है पशु चिकित्सा अधिकारी कक्षा कक्ष का, उसी के सहारे लटक रहा था। बताया जाता है कि अंदर मेज थी, मेज के ऊपर कुर्सी रखी गई और फिर उसको उस पर वो फांसी के सहारे छत में हुक जो लगा है पंखे का उसी के सहारे लटक रहा था। लेकिन यहाँ पर पहुंचे उसके पिता तथा उसकी बहन ने आरोप लगाया है कि उसके लड़के को मार करके और लटकाया गया है तथा फांसी देने का रूप दिया गया है। वहीं जानकारी मिलते ही सीओ सदर शिल्पा वर्मा ने ही घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया है, परिजनों से बातचीत की है और न्याय दिलाने का भरोसा जताया है। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही आसपास से बड़ी संख्या में यानी कि हजारों की संख्या में भीड़ इस पूरे परिसर में जमा रही। सभी लोग इस रामजी जो पांडे है पुरुषोत्तम पांडे इसकी सादगी की चर्चा कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि यदि कोई भी इसे चाहे आधी रात को फोन कर दे तो तुरंत उस व्यक्ति के पशु का जाकर के उपचार करता था और अगर कोई लावारिस पशु है उसके बारे में सूचना मिल जाए तब तो रामजी पांडे बगैर देरी किए ही और अपने पैसे खर्च करके उनका उपचार किया करता था। इस बात की चर्चा होती रही है। ये पशु चिकित्सा अधिकारी कक्षा कक्ष है और इसी के अंदर रामजी का शव लटक रहा था जिसे पुलिस ने उतार कर कब्जे में लेकर के शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने भी बताया है कि शव अंदर लटक रहा था, उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है और विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता है कि किसने की है। फिलहाल वह जांच और कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। सीओ सदर शिल्पा वर्मा ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि इस मामले में जो भी उचित होगा न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी और जांच प्रचलित है। हालांकि लोग परिणाम जानने के लिए इच्छुक हैं और परिजन क्या कुछ कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, सुनिए पूरी कहानी मृतक पिता और उनकी बहन की जुबानी। क्या नाम है आपका? घनश्याम पांडे। कहाँ निवासी हैं? श्रीनगर। अब ये कोई घटना हुई है? हाँ। ये क्या हुआ फांसी है? लगाया गया है। ये कौन है आपका? हमारा भाई है। क्या नाम है उसका? रामजी पांडे। पुरुषोत्तम पांडे। अच्छा, हाँ, उसको पहले करंट लगाया गया है, उसके बाद में फांसी लगाया गया है। मुंह पे कपड़ा बांधा गया है, मुंह में कोई अपने आप से ऐसा नहीं करता है जो उसके साथ हुआ था। आप थोड़ी देर पहले आते तो आपको वीडियो पता चल जाता है।
आप बताइए, आपको क्या जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कारण उचित कार्रवाई करना चाहते हैं। जो भी हो ये आपको अच्छी आशंका है कि आशंका है। आशंका है, लेकिन अज्ञात लोगों के कोई का नाम नहीं मालूम है। हत्या की आशंका है आपको? हाँ, हत्या की आशंका है। अच्छा, इसकी जानकारी आपको कब हुई? सुबह 9 बजे। 8 बजे। आपको तो 9 बजे जैसे घर से बच्चा आपका निकला था, इससे पहले आपको कोई सूचना दी थी उसने कि नहीं दी थी? सूचना खुद नहीं थी। एक लोग बुलाने आए थे दवा करने के लिए, उनके यहाँ गए दवा करने, उनसे कुछ कहे कि कुछ दवा हॉस्पिटल में हम लेके आ रहे हैं। हॉस्पिटल में आए, फिर जब से घर नहीं गए। इसके बाद सुबह जानकारी हुई आपको? हाँ, पापा आए ढूंढते तब ढूंढते देखा गया कि यहाँ पे घटना दी। अज्ञात के खिलाफ हत्या का तहरीर दिया है? क्या चाहते हैं? हम उचित जांच चाहते हैं, सब कार्रवाई हो। जो भी किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम कप्तान के हाथ होंगे और हम अगर अच्छी कार्रवाई नहीं होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम जाएंगे आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सैंसी बांधे। ना